परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज थोड़ा समय में प्रभु के चरणों पर आकर प्रभु को आराधना अर्पण करने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप आज के चिंता के लिए एक दो पद पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। सबसे पहले निर्गमन एक्सोडस उसका 4 अध्याय उसका यात्रा पुस्तक उसका तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद। निर्गमन चैप्टर 4 उसका दूसरा और तीसरा पद। लिखा जाए तेरे सदाप्रभु तांको कहले तुम उसपर से कौन से कहले जोस्ती तुम से कहले ताक भूमि रे पकाओ जब से ताक भूमि रे पकांते ता सब कहला तोहरे मोसा ताहा आगुरु बोलाइले। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से एक सवाल पूछा। यहोवा परमेश्वर मूसा से एक सवाल पूछा। क्या सवाल है? यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तुम्हारा हाथ में क्या है? और मूसा ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में एक लाठी है। अच्छा, और एक पद पढ़ूंगा, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय उसका दूसरा पद। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलिशा ने विधवा स्त्री से एक सवाल पूछा। पहले निर्गमन में हम एक सवाल परमेश्वर ने पूछा मूसा से कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उनका हाथ में क्या है? उनका हाथ में एक लाठी है। मूसा ने उत्तर दिया कि मेरा हाथ में एक लाठी है। ये पूछने का कारण उसका हम तीसरा पद की ओर आते समय, तीसरा अध्याय की ओर हम आते समय, निर्गमन पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 7, 8, 10, 11 7 से थोड़ा पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने उसकी पूजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उसकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वाले लोगों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। बस 7वां पद है। 7वां पद में परमेश्वर कहता है कि मैं इस्राएलियों का कष्टदा को मैं देखा, इस्राएलियों का कष्टदा को मैं सुना, इस्राएलियों का कष्टदा मैं जानता हूँ। ये किसने कहा? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस्राएलियों का कष्टदा को निश्चय देखा। मलयालम में देखा बोल के लिखा है, बाकी उड़िया में निश्चय मैंने देखा। और उसके बाद वही पद में लिखा है, मैं उनका रोना मैं सुना। उसके बाद लिखा है कि मैं उनका कष्टदा मैं जानता हूँ। परमेश्वर इस्राएलियों को कष्टदा को देखने वाले, सुनने वाले और जानने वाला है, प्रिय भाई और बहनों। लेकिन उसी समय उसके बाद लिखा है, उसका 10 पद है, उसका 8वां पद है। हाँ, बस हो गया। इसलिए अब मैं उधर आया हूँ। किस लिए उधर आया हूँ? इस्राएलियों का कष्टदा को देखकर वो बैठ नहीं सका। इस्राएलियों का रोना को सुना, वो बैठ नहीं सका। इस्राएलियों का कष्टदा जानने के बाद वो स्वर्ग से कहता कि मैं उधर आया हूँ, मैं नीचे आया हूँ, नहीं मैं नीचे आया हूँ। और क्या लिखा है उसका 10 पद है। इसलिए मैं फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। और उस समय परमेश्वर ने
यहोवा परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर इस्राएलियों को कष्टता को देखने के बाद उधर आया और मूसा को बुलाता है, इसलिए मैं तुझे इन लोगों के बीच में मैं भेजने के लिए मैं चाहता हूँ। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज का दुनिया का कष्टता को देखने वाला एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज हमारे चारों तरफ जो लोग बीमारी में है, दुख में है, निराशा में, ये मत सोचो कि परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर हमारा कष्टता जानते हैं, परमेश्वर हमारा सब कुछ विषय सुनते हैं और हमारे परमेश्वर वो जानते हैं कि क्या विषय है। लेकिन परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को इस पृथ्वी में भेजा है कि जैसे लिखा है कि मूसा मैं आया हूँ, मैं तुमको मैं भेजूंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज ये स्थान पर बैठे हुए हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व तो कितना बड़ा है। परमेश्वर ने जैसे मूसा को, परमेश्वर नीचे आकर उतर के परमेश्वर ने मूसा को जैसे कहा, परमेश्वर आज हमसे कुछ विषय कहना चाहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ जो कष्टता में है, जो निराशा में, जो अशांति में है, जो समस्या में पड़े हुए, उन लोगों को सांत्वना देने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने उमरी गांव में चुन कर रखा है, वो हमें। परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए मैं तुमको मैं भेजूंगा, मैं भरो राजा के पास तुमको मैं भेजूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन ये कष्टता मैं देखकर बैठ नहीं सकता, मैं उधर आया हूँ। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे चारों तरफ लोग आज बहुत कष्टता में है, हम नहीं जानते कुछ। आज कंधमाल में 3-4 दिन हो गया, लोग जो कुछ लोग जो कटक भुवनेश्वर में भाग गया, कुछ लोग केरल चले गया, कुछ लोग वहीं हैं, अगर मरना है तो मरने के लिए तैयार है बोल के। कल क्या होगा हम नहीं जानते। ऐसा असुविधा में हम बहुत आराम से रहते हैं, हम समय पर भी नहीं आ सकता, नहीं आने का भी हम जरूरत नहीं है हमको। लेकिन यही समय पर कंधमाल में लोग रो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग कितने लोग प्रार्थना किया मुझे पता नहीं। आज उन लोगों का समस्या ये है कि आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, कल लास्ट डेट मीटिंग है, कुछ भी हो सकता है। कंधमाल में कुछ साल पहले हम जानते हैं सारे चर्च को जला दिया था, लोगों को जला दिया था, लोग भागना पड़ा। वो अवस्था शायद हो सकता है कि आज नहीं तो कल। लोग डरे हुए हैं, पुलिस प्रोटेक्शन है, फिर भी लोग बहुत तकलीफ में है। मैं कहने के लिए चाहूँगा, मूसा को जैसे भेजा है परमेश्वर ने, उधर आकर हमें यही स्थान पर क्यों रखा है, लोगों को ये शब्द सुनाने के लिए। परमेश्वर को स्वांतना, एक स्वांतना का शब्द लोगों के पास पहुंचाने के लिए आज हमें रखा है। लेकिन मूसा ने क्या उत्तर दिया? 11 पद। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? आज हमारा भी उत्तर यही है। जैसे मूसा ने जो उत्तर दिया वही उत्तर आज हम लोगों का भी है। हम लोग क्या बोलते हैं? मैं कौन हूँ प्रभु जी, मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं, मैं तो स्कूल गया नहीं कभी, मैं स्कूल का वरांदा में तक मैं पहुँचा नहीं, मैं कुछ पढ़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कौन हूँ प्रभु उनके पास जाने के लिए? हाँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर छोड़ता नहीं। परमेश्वर आगे लिखा और उसके बाद वो पद को हम आएंगे, उसका 4 का 10 थोड़ा पढ़ने के बाद आऊँगा इधर। 4 का 10। अनंतर मूसा सदा प्रभु को कहिले, हे प्रभु, ये समय पूर्वरु अबा आपणक निज दास सहित आलाप कला उतारे मूसा ने कहा, मूसा ने क्या कहा 10 पद में? मूसा ने यहोवा से कहा, पहले क्या 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 बोला था? मैं कौन हूँ। उसके बाद 4 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं है, मैं बोलने में निपुण नहीं है। और क्या लिखा है? ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का फंदा हूँ। क्या है उसका अर्थ? क्या फंदा क्या है? क्या फंदा क्या मालूम है? मैं बोलने के लिए मुझे इतनी शक्ति नहीं, मुझे सामर्थ्य नहीं, उतना नहीं, मैं फंदा हूँ। फंदा मतलब अगर केशव बोल के मुझे बोलना है, केशव ऐसा बोलता है। कैसे बोलता है? केशव ऐसा बोलता है, वही है फंदा। वही आदमी है कौन? मूसा बोलता कि मैं फंदा हूँ, मैं बात करने का मैं निपुण नहीं हूँ,
मैं कौन हूँ प्रभु जी, तुम मुझे भेज रहे हो। लेकिन चाहिए तो प्रभु वहाँ पे उसको अच्छा मुंह दे सकता था, बात करने का शक्ति दे सकता था। दिए क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। प्रिय भाई और बहनों, जो शक्ति प्रभु हमें दिया है उस शक्ति के साथ हमें कुछ करने के लिए प्रभु चाहता है, और ज़्यादा कुछ देख कर जो नहीं। हम लोग कभी बोलते हैं कि हमें इतना शक्ति था, हम बहुत कुछ करता था प्रभु के लिए, लेकिन अभी मैं स्कूल नहीं गया जी, मैं पढ़ा नहीं हूँ जी, मैं इसलिए ऐसा है, ऐसा कुछ बहाना प्रभु सुनना नहीं चाहता है। मूसा ने कहा कि मैं बात करने के लिए निपुण नहीं हूँ, मैं फंदा हूँ। क्या लिखा है? मैं तो मुंह और जीभ का फंदा हूँ, मेरा जीभ जो है पूरा मोटा होकर बात नहीं कर पा रहे, ऐसा अवस्था में हूँ, तो मुझे भेज रहे हो। प्रभु कहता कि मैं तुमको चुना हूँ। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम ये स्थान पर बैठे हुए प्रिय बहनों, प्रत्येक रीत में आप लोग सबको यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ये चारों तरफ प्रभु परमेश्वर ने जो कष्ट था, जो देखा सुना मैं जानता हूँ बोल के जो बोला हुआ, जो लोगों के पास ये संदेश लेके जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा जैसे ये उम्र गाँव में कुछ लोगों को चुना है। खाली शेखर भाई को नहीं, हमें सभी को जो प्रभु ने चुना है। हमारा सबका कर्तव्य है ये काम जो है हमें करने के लिए। कैसे करेगा बताओ? अच्छा, अभी हम आएंगे। अच्छा, उसके 11 पद पढ़कर मैं आऊँगा। हाँ, 11 पद में परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? थोड़ा जोर से। मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा कौन बनाया है? और मनुष्य को बहिरा कौन बनाया है? और मनुष्य को देखने वाला कौन बनाया है? अंधा मुंज यहोवा को छोड़ और कौन बना सकता है? बहिरा और अंधा और गूंगा अगर है, परमेश्वर कहता है कि कौन बनाया है? मैं बनाया हूँ। अगर मैं बनाया है, मैं उन लोगों को मैं शक्ति भी दे सकता हूँ। मूसा को बोलता है, मूसा खे बोल के बोलने के टाइम में मूसा को बोलता है कि मैं बनाया हूँ तुमको, तुमका जीभ है, मैं ऐसे ही बनाया हूँ, लेकिन तुमको जाना है, मैं काम कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता है गई, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं खाली सुनने के लिए। विश्वासी लोगों को कितना ना है मालूम है? कितना ना? आना, बैठना, सुनना, खाना, जाना। कुछ लोग इधर खाना तो बंद हो, कुछ लोग तो खाते नहीं है, लेकिन आना, बैठना, सुनना, खाना नहीं, खाना कुछ लोग खाते हैं, खाना नहीं, जाना, बस यही 4-5 ना है हम लोगों का, और कुछ नहीं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर कुछ विषय हमको दिया है करने के लिए। अच्छा, अभी परमेश्वर का रेमेडी, परमेश्वर ने क्या औषधि बनाया वो हमको देखेंगे। 4 अध्याय उसका 2 पद। सदाप्रभु ताको कहिले तुमो हस्तरे सेटा कोन? से कहिले जस्टी। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। बस यहाँ पे आरंभ हो रहा है काम। प्रभु परमेश्वर का काम एक लाठी से आरंभ हो रहा है। लाठी, जब मूसा ने कहा कि मेरे पास एक लाठी है, उनका मन में जरूर होगा ये लाठी में 40 वर्ष से ये लाठी मेरे पास है। इतरों का पास जाकर भेड़ बकरियों को चराने के टाइम में एक लाठी है। भेड़ बकरियों इधर उधर जाने से मैं उसको जो है भगाने के लिए ये लाठी मैं यूज़ करता हूँ, लाने के लिए मैं लाठी यूज़ करता हूँ। वही लाठी मेरे पास है। इसमें क्या, मेरे से क्या पूछना क्या है? तुम्हारे पास क्या है? प्रभु जी मेरे पास लाठी है कि साधारण रीति में कहा लाठी। मैं एक सवाल में पूछना चाहूँगा, आज परमेश्वर अगर हमसे पूछें, हम तो बोल दिया कि नहीं हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं जानते, कि हम प्रार्थना करना नहीं आता, गीत गाना नहीं आता, प्रभु का भजन देना नहीं आता, हम कुछ भी नहीं आता, मैं आकर बैठ के जाता हूँ जी, बस इतनी है। तो परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है हम लोग सबसे, तुम्हारे पास क्या है? क्या आज हमारे पास कुछ है क्या? कुछ लाठी है क्या? लाठी हाथ में तो लाठी नहीं है, लेकिन कुछ है क्या हमारे पास? है, हमारे सबके पास है। हाँ, सबके पास है हमारे पास लाठी। ये लाठी क्या है ये पता करना है हमको। ये लाठी क्या है? पिछले 40 वर्ष ये लाठी लेकर जंगल में घूम रहा था भेड़ बकरियों को चलाने के लिए, लेकिन वो लाठी है हाथ में, लाठी का कोई चेंज नहीं हुआ।
परमेश्वर ने नहीं बोला कि दूसरा अच्छा वाला एक लाठी बना के लाओ मैं कुछ करूँगा, बोले नहीं, वही लाठी। ये भाई और बहनों, हमारे पास जो लाठी हमारे पास अभी है, उस लाठी के साथ प्रभु के चरणों में अगर आए, प्रभु हमारा ये लाठी को लेकर कुछ कर सकते हैं। क्या लाठी है? मैं बहनों से पूछना चाहूँगा, आप घर में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? प्रार्थना कर सकते हैं क्या? प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है। एक लाठी है, पड़ोसी के घर में जाकर जो है दूसरों के बारे में जुगली करने के बदले हम कुछ प्रेम के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? उनका हाल चाल पूछ सकते हैं क्या? रो रो कर उनके सामने बैठकर कुटना टेकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? ये लाठी है। पहले हमें मालूम है ये 10 बजे अगर आरंभ होगा, 15 मिनट पहले बेल मारता था, अभी बेल नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? से जानते हो क्यों नहीं मारता? पहले कौन मारता था? ये युवक के लोग या बच्चा लोग जो बेल मारता था। और उन लोग अभी कितने बजे आते हैं? मारेगा कौन? 10:30 बजे मारेगा। 10 बजे आरंभ हुआ, प्रार्थना होने के बाद, आराधना वर्शिप होने के बाद बेल मारेगा। कब मारना है? 9:45 को मारना है बेल। कौन आएगा इधर? कोई नहीं है। बेल मारने वाला कोई नहीं, बंद हो गया। ये कौन है? एक लाठी है। एक लाठी हमको दिया करे, लाठी अगर यूज नहीं करेगा ये पाप है। परमेश्वर ने जो दिया हुआ वर, ये गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट बोलता है कि हमको कुछ भी नहीं जाता। अरे बेल मारने के जानते हो? वो भी नहीं जानता। बेल मार सकते हैं कि नहीं? अगर बेल भी अगर नहीं मार सकता तो ये पाप है। तो ये क्या लिखा है इधर? उसका आगे क्या लिखा है? तीसरा पद है, तो से कहले ताको भूमिरे पकाओ, तेणु से ताको भूमिरे पकांते ताहा सर्प होला, तोरे मसा ताहा आगुरु पड़ाई गले। बस ये लाठी है। लाठी पिछला 40 वर्ष भेड़ बकरियों को चलाया था, लेकिन वही लाठी को परमेश्वर कहता है कि तुम नीचे डालो। परमेश्वर का आदेश को हमें पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर परमेश्वर कहता है कि ये लाठी को नीचे डालो, बोलने से क्या करना चाहिए? हमें नीचे डालो, तभी हमारा प्रभु हमें अनुग्रह करेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ उनके जीवन में। बहुत बड़ा विषय उनके जीवन में हुआ। सर्प को बनाया उस लाठी द्वारा। उस लाठी द्वारा लाल सागर को 2 भाग बनाया। ये नेशनल हाईवे रोड जैसे सूखा रोड बनाया। लोगों को उद्धार दिया, कुछ लोगों को न्याय किया, दंड दिया। ये सब कौन किया? मूसा का हाथ में जो लाठी, वो लाठी पहले वो लाठी था, पहले कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनके हाथों में था। अभी परमेश्वर ने कहा कि ये लाठी नीचे डालो, नीचे डाल दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मुझे बताओ, ये बोला कि मैं बात नहीं कर सकता जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी कर सकता है कि नहीं? बोलता है कि मैं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं बहिरा को कौन बनाया, गूंगा को कौन बनाया, अंधा को कौन बनाया, लंगड़ा को कौन बनाया? मैं बनाया हूँ। अगर मैं बनाया है, तुम जाओ, इस लंगड़ा होकर तुम जाओ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। आज कोई भाई बहन नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ मालूम नहीं है बोल के। प्रार्थना करो प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करो। दूसरे घरों में जाओ, जो बीमार अवस्था उनका घर जाओ, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करो। 2 शब्द प्रार्थना करो। आप वो लोग चाहते हैं आपका आना, आपका जो संगति वो चाहते हैं बीमार के समय पर। ये हमारा आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करना। मूसा को परमेश्वर ने बहुत काम किया। मूसा से पूछा तेरा हाथ में क्या है? वो बोल दिया कि मेरा हाथ में एक लकड़ी है। हमारा जितना भाई बहन स्थान पर उपस्थित है, सबका जीवन में लकड़ी है। ये लकड़ी हमें उपयोग करना है आगे दिनों में। अगर गीत गाना है, आप गीत गाओ। मैं तो गीत गाना नहीं, मैं गीत गाने के लिए मेरे से नहीं होता, लेकिन गीत सुनने के लिए बहुत अच्छा है। तबला मारने के लिए नहीं आता, लेकिन मारने से, नारायण मेरा मारने से बहुत अच्छा लगता है। गीत तबला मारने से मुझे वो वर दिया नहीं, तो मैं जो वर दिया नहीं वो देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। बस इतनी है। जो गीत गाते हैं, जो साक्षी दे सकते, साक्षी दो। जो यूट्यूब में जो डांस, जो लोग जो इतना ये फालतू यूट्यूब में जो विश्वासी लोग का ये जो एक डांस वगैरह देखते हैं, तो हमें लगता है हमारे विश्वासी लोग ये गीत क्यों नहीं देता, एक साक्षी नहीं दे सकता यूट्यूब में? कितना बढ़िया रहेगा। वो एक संदेश है।
प्रभु के सामने प्रभु के लिए अब एक संदेश दे रहा है। वो एक लाठी आपको दिया है, वो लाठी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, बिना एक नए पैसा खर्चा करके। एक साक्षी मेरा जीवन में मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, प्रभु ने क्या अनुग्रह किया, लोग जानेगा। जो लोग सुनने दो, उम्र में बैठकर दुनिया के सारे लोग सुन सके कि मैं प्रभु ने मेरा जीवन में क्या किया। उम्र में भी कुछ लोग प्रभु को विश्वास किया, उद्धार पाया है। अगर गीत गा सकता है तो गीत गाओ, उसमें कोई ये देने की उसका ट्यून क्या है, उसमें अप है डाउन है, वो सब देखने का जरूरत नहीं, प्रभु जानते हैं। प्रिय भाई और बहनों, समय समाप्त हो रहा है। मैं और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूँ। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय उसका दूसरा पद। तोरे एलिसा ताक कोइले मु तुम पाई कोन करबी मते कुहो घरे तुमर कोन अछि एते से कोइला एक पात्र तैल छोड़ा गृहरे आपन को दासी बाउ किछि नहीं। अच्छा, उसका पहला पद भी एक बार थोड़े पढ़िए, पहला और दूसरा जल्दी मैं समाप्त करूंगा। भविष्य वक्ता मान को पुत्र गणर भार्या मान को मध्यरु जने स्त्री एलिसा को निकट रे क्रंदन करी कहिला आपन को दास मो स्वामी मरि अछंती पुनी आपन को दास जे सदा प्रभु को भय करथिले या आपन जानती। एबे महाजन मोर 2 संतान को आपनारो दास करबा निमंते नेबा को आसी अछि। एलिशा का दासों से एक दास का स्त्री, दास मर गया और स्त्री रह गया और विधवा हो गया। अब विधवा होने के बाद विधवा घर में रहते समय इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है कि नहीं उसका तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था, तू भय मानने वाला था मेरा स्वामी प्रभु यहोवा को भय मानने वाला था। बोलता कि एलिशा तू जानते हो ना, है मेरा स्वामी एक साधारण व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर यहोवा को भय मानने वाला था। उसके बाद क्या लिखा है, जिसका वह कर्जदार था वह आया है, मेरे दोनों पुत्र को अपना दास बना के ले लिया जाए। अभी वो विधवा स्त्री यहाँ बैठा हुआ है, अभी जिसको कर्जदार है, जिससे पैसा लिया है, कौन, ये परमेश्वर का दास बनने से पहले पैसा लिया। वो पैसा क्या क्यों लिया है वो अभी विस्तार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो आया है उसको दोनों पुत्रों को पकड़ के लेने के लिए, क्योंकि कर्जा ज़्यादा हो गया, अभी वापस नहीं कर पा रहे विधवा स्त्री, इसलिए आ गया है, गुंडा लोग आया है। किस लिए आया, ये तो 2 पुत्र को ले जाने के लिए। वो क्या हुआ, वहाँ के एलिशा के पास आ गए, बोला कि देखो यही प्रॉब्लम है स्वामी, यही प्रॉब्लम है, मेरा 2 पुत्र लोग है, मेरा और कोई नहीं है, मेरा स्वामी मर गया, वो तुम्हारा दास था, परमेश्वर को यहोवा को जानने वाला था, भय भक्ति करने वाला था, वो मर गया। अब मैं अकेला हूँ, मैं कर्जा पूरा वापस नहीं कर पा रहा है, मैं क्या करूँ स्वामी, ऐसा बोल के एलिशा के पास ये विधवा स्त्री आया। अच्छा, उसके बाद दूसरा पद थोड़ा पढ़िए, एलिशा, मैं पढ़ लूँगा। एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूँ। अरे मैं तेरे लिए क्या करूँ, मालूम है अगर होगा तो 2 लाख रुपया दे दो, कर्जा खत्म हो जाएगा। पूछने का क्या सवाल है, पूछना है क्या, तुम्हारा कर्जा कितना है बताओ, मैं दे दूँगा बोलने से हो जाएगा ना, है कि नहीं। लेकिन पूछता है तेरे लिए क्या करूँ, मुझसे कहा ही तेरे घर में क्या है। मूसा से क्या पूछा, तेरा हाथ में क्या है। और ये विधवा स्त्री से पूछता है कि तेरा घर में क्या है। अगर शेखर भाई कोई घर में जाकर बोलेगा तुम्हारे घर में क्या है, पूछने से क्या सोचेगा, अरे ये प्रभु का सेवा करते हैं, हमारे घर में आकर हमसे पूछता है कि कुछ लेने के लिए आया है कि नहीं। ये क्या लिखा है इधर, क्या है, हाँ तुम्हारा घर में क्या है। वो सच बता दिया विधवा स्त्री। क्या बोला तेरी दासी के घर में एक झंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, यह उनका कार्य स्टार्ट हुआ है। पहले हमें बताना पड़ेगा कि मेरा पास क्या है। प्रभु जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर में और कुछ नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। और मूसा ने बोला कि मेरे पास एक लाठी है, बस इतनी है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का चरणों पर हमारा नीचे अवस्था को लेकर आज प्रभु का चरणों पर आए, प्रभु उस लाठी द्वारा, उस तेल द्वारा प्रभु अनुग्रह करेगा। एलिशा ने क्या कहा, सारे
अयलवासियों के पास, पड़ोसी के लोगों के पास जाओ, वहाँ से जितना बर्तन है ले आओ और भर्ती करो। पूरा भर्ती हुआ, बर्तन खत्म हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन जो लाया था खत्म हो गया। तब तक प्रभु ने अनुग्रह किया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यही प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में। तुम्हारे पास क्या है बता दो, प्रभु उस कमी लेकर प्रभु अनुग्रह करने वाला है। लेकिन हमें प्रभु के निकट आना पड़ेगा। प्रभु के निकट आकर प्रभु का चरणों पर, प्रभु जी मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 2 लोग आया है मेरा पुत्र को पकड़ने के लिए। एक सवाल, बहन तुम्हारे घर में क्या है? मेरा घर में यही है और कुछ नहीं है मेरा घर में। हाँ मैं तुम्हें अनुग्रह करेगा। उसका 10 पद में क्या लिखा है? 10 पद खाली पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। 10 पद में क्या लिखा है? ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଆମେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁ। नहीं वो नहीं। 7वां पद। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କର, ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନେ ଦିନାତିପାତ କର। ओ देखो परमेश्वर कितना अनुग्रह करने वाला है। वो रो कर आया था उनके एलीशा के पास, उनके सामने पूरा रास्ता बंद हो गया था। उनका पुत्र जो उनके लिए सहारा था, एकदम सहारा वही था। 2 पुत्र लोग, वो पुत्र को पकड़ने के लिए आते समय परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। जो उनके हाथ में था, जो उनके पास था, जो फ्राई करने के लिए या कुछ तेल लगाकर दाल बनाने के लिए, सांभर बनाने के लिए, रस बनाने के लिए जो रखा हुआ था तेल, बोला कि यही मेरे पास है और मेरे पास कुछ नहीं है, वो ले आओ, मैं कुछ कर रहा हूँ। हमारा निज अवस्था को आज प्रभु के चरणों पर समर्पण करें। प्रभु जी मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, बस यही है मेरा स्थिति। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। क्या किया उन्होंने? उसने कहा जो तेल बेचकर भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रिय भाई और बहनों, उनके जीवन में शांति मिला है कि नहीं? शांति मिला। एक विधवा स्त्री द्वारा उनका सारे कर्ज दूर हो गया। आज प्रभु ये विषय में चाहता है। हमारे जीवन में क्या है? ये नहीं बोल सकते मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है। प्रिय भाई और बहनों, इस जो कुछ हमारे जीवन में है, प्रभु उस विषय लेकर प्रभु हमें अनुग्रह करना चाहते हैं। आज भी प्रभु उस विषय को लेकर प्रभु अनुग्रह करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उधर जाके पैसा जमा करेगा उसके बाद जब मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, नहीं। एक बार एक विधवा स्त्री के पास एक प्रभु का दास जाकर पूछा, वे तो प्रभु को कुछ नहीं देता है क्या? प्रभु का दास को? नहीं, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया होने से पास्टर जी मैं 50,000 में दे देता। अरे 10,000 है भाई, पास्टर जी 10,000 होने से मैं 5,000 दे देता। अगर 2,000 होने से मैं 1,000 देता। अंडा कितना है तुम्हारे घर में? 2 है। 1 अंडा दे सकते हैं क्या? 1 अंडा में 2 अंडा में 1 अंडा देने के लिए प्रोड़ है। 1 लाख रुपया देने से 50,000 देगा, ये होता है क्या? नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हमारा अनुग्रह कई बार हमारे पास आकर वापस चले जाते हैं। हमारा वजह से, हमारा कमी के वजह से, हमारे निज अवस्था को प्रभु के चरणों में ना रखने की वजह से। आइए प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हमारा निज जीवन को थोड़ा परीक्षा करें, जांचिए, परखिए और हमारे जीवन में जो सुधारना, हमारे जीवन में जो सुधार आवश्यकता है वो देखकर हमें आगे दिनों में हमारा मसीह जीवन बिताए। प्रभु हम सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा। आपको मन से प्रार्थना करवा। मंगलमय सदा प्रभु तुम महानाम को धन्यवाद दूँ जे प्रभु